प्रॉपर्टी हमको किस स्टेज में परचेस करना चाहिए जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी के 3 स्टेजेस होते हैं मेजरली, अगर देखेंगे आप। एक तो प्री लॉन्च होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी का लॉन्च होता है प्रॉपरली अच्छे ढंग से, और फिर उसके बाद में ओसी मिल जाता है बिल्डिंग का, और उसको फिर हम कहते हैं रेडी टू मूव इन। तो 3 स्टेज में से कौन से स्टेज में अगर हम प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर वो प्री लॉन्च है, हम बाय करेंगे तो हमको कम रेट में मिलेगा। जैसे जैसे बिल्डिंग खड़ी होने लगेगी रेट बढ़ेगा, और रेडी टू मूव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा रेट होगा उसको। तो सब कुछ हमारे ऊपर है कि हमारे पास अगर कम पैसे हैं और टाइम है हमारे पास तो हम प्री लॉन्च में जाए। सबसे कम प्री लॉन्च में ही होता है। प्री लॉन्च में बिल्डर करते हैं कि अपने जितने भी वो लोकेशन में लोग रहते हैं सब जगह पे एडवर्टीजमेंट्स करना, लोगों को बताना ये बिल्डर का इस एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी आ रही है, उसके यूएसपी क्या होते हैं, सब कुछ वो बताते हैं, मीटिंग रखते हैं और लोगों से ईओआई एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी चैनल पार्टनर्स उनके साथ बिल्डर के साथ मिलकर काम करते हैं वो सब की मीटिंग करके कि ये रेट हमने ओपन किया है, जस्ट आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोगों से लेना शुरू कर दीजिए। 50,000, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, और वो भी रिफंडेबल होता है। इनकेस अगर मान लीजिए कि आप आते हो, जब बुकिंग करना है, आते हो बुकिंग करने के लिए, उस वक्त आपको कोई भी रीज़न से इधर आपके पास फंड इंतज़ाम नहीं हो सकेगा, या तो आपको फ्लोर पसंद नहीं आया, या आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आया, या आपको कोई भी चीज़ वहाँ की लोकेलिटी पसंद नहीं आ रही, पहले सोचे थे कि ये ऐसे होगा अब वैसे हो रहा है, आपके मन मुताबिक आपको फ्लोर नहीं मिल रहा है या तो आपको व्यू नहीं मिल रहा है, तो आपका पैसा पूरा 100% रिफंड हो जाता है। तो सब लोग ईओआई देने के लिए घाई करते हैं क्योंकि उनको पता है ईओआई का पैसा कहीं डूबेगा नहीं, उनको रिफंड आ जाता है। फर्स्ट पार्ट। बेनिफिट क्या होता है ईओआई देने से? अगर मान लीजिए कि अगर 700 इन्वेंट्री है और कम से कम 1,500 हमारे पास ईओआई आ गया है, तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो उसमें 200-250 लोग बाई कर लेंगे। ये 200-250 जो बाई करेंगे ईओआई के बेस के ऊपर, उनको क्या बेनिफिट होगा? उनके मन लायक, सबसे पहले उनके मन लायक क्या मिलेगा उनको? फ्लोर, कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन सा व्यू चाहिए उनको, वो मिलेगा। अपने पसंद से हर एक चीज़ वो डिसाइड करेंगे, रेट्स के लिए नेगोशिएट करेंगे। बिल्डर भी सोचेगा कि भाई ये क्लाइंट ने मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, मेरा तो काम भी शुरू नहीं हुआ, न तो डिगिंग चालू है, न तो एक्सकवेशन चालू है, न तो मेरा पाइलिंग वर्क चालू है, बट इन्होंने पैसा पहले मुझे दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे, तो भरोसा किया तो मैं उसका रेट कम दूंगा उनको, तो वो कम रेट में उनकी बुकिंग हो जाती है। अगर 700 इन्वेंट्री है और 200-250 उसमें ही बिक गया है उनको खाली प्री लॉन्च में, तो बिल्डर एकदम निश्चिंत हो जाता है कि दूसरे जो उसके इन्वेंट्री है बचे हुए वो अच्छे तगड़े रेट में उसको बेचेगा। फिर उस दौरान वो क्या करता है, सैंपल फ्लैट वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है और मार्केटिंग दबा करके करना शुरू कर देता है। अब जो दूसरे क्लाइंट्स आते हैं, लॉन्च में आते हैं, उनको सब कुछ अच्छे से अच्छा चीज़ दिखता है कि भाई इसका सैंपल फ्लैट ऐसे है, इसका एलिवेशन ये है, इसका ये ऐसे होगा, सारी चीज़ें उसको क्लियर कट देखने लगता है। अब उसका रेट कम से कम वो 15 से 20% हाइक कर देते हैं, और लोग देते भी हैं क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि मेरा सैंपल फ्लैट ऐसे है तो मेरा भी फ्लैट ऐसे होगा, उनको हर एक चीज़ दिखता है, तो दिख रहा है, इसके लिए रेट बढ़ रहा है। गलती किसकी थी? अगर प्री लॉन्च में लेते तो डेफिनेटली आपको भी 15-20% का फायदा होता था, तो आपने लॉन्च में लिए तो 20% आपने दे दिया। उसके साथ आप देखोगे कि काम तो उनका शुरू हो जाता है। जैसे ईओआई स्टार्ट हो गया, लॉन्च किए, लॉन्च से पहले वो काम चालू कर देते हैं। प्री लॉन्च में काम चालू नहीं रहता है, बट लॉन्च में काम चालू हो जाता है। जैसे ही काम चालू हो गया, रेट बढ़ गया, प्लिंथ आ गया, हर एक बिल्डर का देखेंगे आप 35 से 45% प्लिंथ लेवल पे ड्यू हो जाता उनका। तो जो इंसान अभी सोच रहा है कि मैं 10% दे करके बुकिंग कर लूँ, और जैसे ही बुकिंग किया उसके पास डिमांड आ जाता है कि अभी आपका 45% ड्यू है, तो अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में अगर जाते हैं, जितना जितना स्लैब बनेगा उतना उतना मैं पेमेंट दूंगा, तो वो भी भारी लगने लगता है। जिसके पास पैसे फुल है उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो नेगोशिएट भी कर सकते हैं, फुल पेमेंट, एडवांस पेमेंट, 100% पेमेंट करके नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास कम है या लोन लेना है, तो उनके ऊपर तो बर्डन आ जाता है कि इतना तो ड्यू है, इतना पैसा देना पड़ेगा। वो हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन पूरा स्टार्ट कर देते हैं कि अब करना क्या है। फाइनल स्टेज, जैसे ही वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, रेट तो बढ़ रहा है, इन्वेंट्री मनपसंद लायक नहीं मिलती है,
जो बचा है वही मिलेगा। अब वो बिल्डिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, अब उसको ओसी की तैयारी चालू है, ओसी मिल गया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है महारेरा से। अब वो क्या करेंगे, लोगों को पोजीशन देना चालू कर देंगे। अब उसमें से कुछ घर बच गए, मान लो कि 700 की इन्वेंट्री मैंने कहा, मान लो कि 25 इन्वेंट्री बच गई है, या किसी ने इन्वेस्टर ने शुरू में प्री लॉन्च में ही रख दिया है, अब उसको अपना माल बेचना है, तो रेडी टू मूव इन में जब बेचेगा तो डेफिनेटली 30% 40% वो कमा के बेचेगा। तो रेडी टू मूव में उनको घर तो मिल जाएगा रहने के लिए सीधे, बट रेट भी ज़्यादा देना पड़ता है। इसके लिए जब प्री लॉन्च में हो, आप देखिए कि प्री लॉन्च में मेरे फ़ायदे और नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर टाइम फ्रेम पर सब कुछ बनता है तो डेफिनेटली आपको रेट से लेके हर एक चीज़ का होता है। कोई भी रीज़न से अगर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ निकलता है और 2 साल 4 साल 5 साल डिले हो जाता है, तो उस वक्त प्री लॉन्च में लेने के बाद में आदमी क्या सोचेगा, मैं फंस गया। तो ये सब चीज़ का तहकीकात करके पूरा इंफॉर्मेशन निकाल करके कि कहीं पर ये चीज़ फंसने लायक नहीं दिख रही है, तो प्री लॉन्च में करना अच्छी बात है, फ़ायदा है। बट कहीं पर भी कोई चीज़ आपके मन में शक है, कहीं भी कुछ तकलीफ है, तो फिर उस लॉन्च में नहीं जाइए। फिर आपके लिए वही बेहतर है कि जहाँ पर रेडी हो गया है, भले आपको एक 25-50 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट रेडी टू मूव इन है, तो आप उसमें जाइए। बट आपको लगता है नहीं बिल्डर रेप्यूटेड है, अच्छा है, आप अच्छे चैनल पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हो, जो वो आपका काम करके पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल करके बता रहा है कि नहीं ये बिल्डर का पास रिकॉर्ड ये है, काम इतना किया है, ये पेपर वर्क है, मैंने चेक किया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली रिलाई करके काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको उन चैनल पार्टनर्स पे पूरा भरोसा हो और वो भी आपके भरोसे पे खरा उतरे। ऐसे नहीं कि मतलब क्लाइंट है, इनको बेच देना है, चिपका देना है, ये सब चीज़ नहीं मेंटेलिटी रहे और काम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली कभी नुकसान नहीं होगा। तो प्री लॉन्च के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्री लॉन्च में आप आके देख के जाइए, बिल्डर को देखिए, चैनल पार्टनर्स को देखिए, भरोसा है तो बेस्ट वे है कि इसी पे काम करिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछताछ करना है तो वॉक टू ड्रीम जोन को कांटेक्ट करिए और वीडियोस को लाइक करिए, देखते रहिए।